हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्लैजिला एंड मोटिलिटी इन शॉर्ट। तो आपका पहला सवाल होगा कि फ्लैजिला होता क्या है मैम। तो फ्लैजिला मतलब क्या होता है कि ये एक हेलिकल फिलामेंटस ऑर्गेनेल होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है मोटिलिटी के लिए। मतलब क्या होता है कि सपोज़ ये मतलब हमारा बैक्टीरिया है, तो ये उसका फ्लैजिला होता है जो कि उसको मूवमेंट के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो ये हमने देख लिया जो कि ये मोटिलिटी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब हमें पता है कि फ्लैजिला क्या है एंड वो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए, मोटिलिटी के लिए, मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म के लिए। तो अब हम देखते हैं कि उसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मोनोट्रैकस फ्लैजिला क्या होता है। तो मोनोट्रैकस फ्लैजिला मतलब क्या होता है कि सपोज़ ये बैक्टीरिया है तो उसके एक साइड को सिर्फ फ्लैजिला है, तो उसको हम बोलते हैं कि मोनोट्रैकस फ्लैजिला। तो उसका एग्जाम्पल क्या है, विब्रियो एंड सुडोमोनास। तो इन ऑर्गेनिज्म को मूवमेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा उनकी स्पीड फास्ट होती है, क्योंकि वन ओनली मतलब एक ही साइड पे फ्लैजिला होना ये मूवमेंट के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट कंडीशन होती है। तो एम्फीट्रैकस फ्लैजिला। तो एम्फीट्रैकस फ्लैजिला मतलब क्या होता है कि अगर ये सपोज बैक्टीरिया है तो उसके आइदर साइड पे एक एक फ्लैजिला होता है, तो इसको बोलते हैं हम एम्फीट्रैकस फ्लैजिला। अब लोफोट्रैकस फ्लैजिला। लोफोट्रैकस फ्लैजिला मतलब अगर सपोज़ ये बैक्टीरिया है हमारा, तो सपोज़ ये बैक्टीरिया है तो इसके एक साइड पे पूरा का पूरा एक ऐसे मतलब एक पूरा कलेक्शन एक ही साइड पे होगा फ्लैजिला का, तो उसको हम बोलते हैं कि एंटायर टफ्ट ऑन वन साइड, तो उसको बोलते हैं लेफोट्रैकस। इसका एग्जांपल होता है हेलिकोबैक्टर एंड कैम्पेलोबैक्टर जेजुनी। तो ये हो गए, हम तीन देख लिए कि मोनोट्रैकस, एम्फीट्रैकस, लोफोट्रैकस। अब देखते हैं पेरीट्रैकस। पेरीट्रैकस ये बहुत अच्छा होता है कि लाइक सपोज ये हमारा बैक्टीरिया है तो उसके हर साइड से सिमेट्रिकली लाइक कंडीशन होती है कि हर साइड से फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, तो इसको बोलते हैं हम पेरीट्रैकस फ्लैजिला। पेरीट्रैकस ये ऑल अराउंड पेरिफेरी होगा। उसका एग्जांपल हमें याद करना है कि प्रोटियस, इकोला एंड लिस्टेरिया। तो उसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं कि पेरीट्रैकस है, तो पी फॉर प्रोटियस, ई फॉर इकोला एंड लिस्टेरिया। तो हमें पता है कि लिस्टेरिया मतलब सबसे सब जगह से उसको होता ही है, तो वो ऐसे याद रख लो। तो ये तीन हमने इधर देख लिए। तो टाइप्स ऑफ फ्लैजिला हमारे हो गए। अब फ्लैजिला अगर हो गया तो अब हम मोटिलिटी भी देख लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ मोटिलिटी। तो टाइप्स ऑफ मोटिलिटी में सबसे पहले मैंने इधर मेंशन किया है टम्बलिंग मोटिलिटी। अब टम्बलिंग मोटिलिटी मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई सडनली अगर पर्सन गिर जाता है तो उस टाइप, जैसे कि लड़खड़ा के ऐसे गिरता है सडनली, तो उस टाइप की मोटिलिटी जिस बैक्टीरिया की होती है, ऐसा लगता है कि वो गिर गिर के चल रहा है, तो वो लिस्टेरिया की होती है। तो लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेंस जो बैक्टीरिया है उसकी टाइप ऑफ मोटिलिटी है टम्बलिंग मोटिलिटी, ये हमें याद रखना है। तो इधर भी लिस्टेरिया याद रखना है, इधर भी याद रखना है। अब हम देखते हैं कि डार्टलिंग मोटिलिटी क्या होती है। डार्टलिंग मोटिलिटी मतलब क्या होता है कि अब सपोज ये लग तो नहीं रहा है लेकिन ये मैंने निकाला है, तो आपको समझना पड़ेगा कि ये शूटिंग स्टार है। तो ये शूटिंग स्टार है मतलब क्या है कि उसको एक जगह से सिर्फ फ्लैजिला है, तो इसलिए उसकी मूवमेंट बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। तो वो ऐसे शूटिंग स्टार टाइप दिखता है कि एक जगह से दूसरी जगह जैसे स्टार गिरता है वैसे लगता है कि शूटिंग स्टार टाइप मोटिलिटी है। तो वो उसका मतलब होता है कि डार्टिंग मोटिलिटी का एग्जाम्पल हमें याद रखना है विब्रियो एज वेल एज कैम्पेलोबैक्टर। तो हमने दो मोटिलिटी देख ली। तीसरी होती है कॉर्कस्क्रू मोटिलिटी। अब कॉर्कस्क्रू हमें पता है कि वो ऐसे ऐसे मतलब स्पाइरल उसका स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि मैंने इधर शॉर्ट में निकाला है कि ऐसे स्पाइरल उसका स्ट्रक्चर होता है। तो वो मोटिलिटी किस ऑर्गेनिज्म की होती है, तो वो होता है ट्रेपोनोमा पैलिडम। अब ट्रेपोनोमा पैलिडम हमें पता है कि वो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज सिफिलिस को कॉज करता है, तो वो इधर आता है कि कॉर्कस्क्रू मोटिलिटी का एग्जाम्पल हमें याद रखना है कि ट्रेपोनोमा पैलिडम। तो वो भी हो गया। फिर नेक्स्ट मोटिलिटी का टाइप है कि ट्विचिंग टाइप ऑफ मोटिलिटी, जिसको टी फॉर ट्राइकोमोनास, ये हम याद रख सकते हैं कि ट्विचिंग मोटिलिटी ये ट्राइकोमोनास वजाइनलिस में देखने को मिलती है, जो कि मतलब उसका और एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर हम इधर याद कर सकते हैं जो कि हमें बाद में काम आएगा कि स्ट्रॉबेरी लाइक सर्विक्स उसका दिखता है। तो स्ट्रॉबेरी लाइक सर्विक्स मतलब ऐसे पंक्टेड हिमोरेजेस प्रेजेंट होते हैं ऑन द सर्विक्स, उसके वजह से वो स्ट्रॉबेरी टाइप ऑफ अपीयरेंस क्रिएट हो जाता है of the cervix in the like infection by the Trichomonas vaginalis parasite। तो ये हो गया। सो नेक्स्ट मोटिलिटी आती है हमारी फॉलिंग लीफ लाइक मोटिलिटी। अब इसको तो मतलब मीनिंग नाम से ही पता चलता है कि ऐसा लगता है कि पत्ते गिर रहे हैं, तो पत्ते गिर रहे ऐसा अपीयरेंस क्यों क्रिएट होता है, तो ये जियार्डिया लैम्बलिया के ट्रोपोजोइट्स में क्रिएट होता है। तो जियार्डिया लैम्बलिया को होते हैं 4 फ्लैजिला, मतलब 4 पेयर्स ऑफ फ्लैजिला होते हैं, मतलब टोटल 8 होते हैं उसको फ्लैजिला। तो वो सारे उसको ऐसे प्रोपेल करते हैं आगे के डायरेक्शन में, तो ऐसा लगता है कि वो पत्ता गिर रहा है, उस टाइप का अपीयरेंस क्रिएट हो जाता है, इसके लिए हम उसको बोलते हैं फॉलिंग लीफ लाइक मोटिलिटी।
अब नेक्स्ट है डिफरेंशियल टाइप ऑफ मोटिलिटी। अब डिफरेंशियल मोटिलिटी मतलब ये कोई ऐसे लाइक उसका शेप या अपीयरेंस से हम नहीं बोल रहे हैं। डिफरेंशियल मोटिलिटी मतलब ये डिफरेंशिएट करता है कि सपोज टेम्परेचर 22 to 25 है, तो हमारा ऑर्गेनिज्म इधर मोटाइल है, लेकिन सपोज हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया और रूम टेम्परेचर तक ला दिया कि 37 डिग्री पे हमने अगर ऑर्गेनिज्म को रखा, तो वो ऑर्गेनिज्म नॉन मोटाइल है। मतलब ये हमें उल्लू बना रहा है टाइप्स कि ये हमें कम टेम्परेचर पे मोटाइल दिख रहा है और 37 डिग्री पे ये नॉन मोटाइल दिख रहा है। तो इसका एग्जांपल क्या है? अर्सिनिया एंड लिस्टेरिया। अब लिस्टेरिया से मतलब LI से हम लग सकते हैं कि ये झूठ बोलता है, तो झूठ बोलता है मतलब क्या है कि इसका एग्जांपल है डिफरेंशियल मोटिलिटी। तो अर्सिनिया एंड लिस्टेरिया इसके एग्जांपल हो गया। तो इसी के साथ हमने सारे टाइप ऑफ फ्लैजेलास एंड मोटिलिटी इन शॉर्ट वीडियो डिस्कस कर लिया है। तो इसके साथ मैं वीडियो एंड करती हूँ दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू वांट more videos like this, so please like, share and subscribe.